स्वामी विवेकानंद ने जन्म लिया था सन 1863 में कलकत्ता में। इनका नाम नरेंद्र दत्त था। इनके पिताजी विश्वनाथ दत्त थे। अपने परिवार में ये इकलौते पुत्र थे, लेकिन प्रारंभ से ही पढ़ने में होशियार थे और ध्यान लगाना इनकी आदत थी। हमेशा समाज का चिंतन करते रहते थे और रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बने। 1893 में शिकागो गए और वहाँ जाकर बहुत ठंड का समय था, तो कहीं एक कूड़े के ढेर पर एक साइड में बैठे सिकुड़े हुए बैठे थे। एक अंग्रेज महिला इनको अपने घर ले गई, इनसे बातचीत की तो इन्होंने बताया मैं इस तरह से एक सम्मेलन में आया हुआ, यहाँ सम्मेलन हो रहा है, उसमें आया हूँ। इनके लिए कुछ खाने के लिए बनाने गई, इतने में एक पुस्तक वहाँ रखी थी और पुस्तक इन्होंने पढ़ी। लौटकर आकर जब महिला आई तो देखा कि ये ध्यान मग्न थे अपनी पढ़ाई में और एक बार में इस पूरी पुस्तक को पढ़ने के बाद याद कर लिया। ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी थे स्वामी विवेकानंद। उसी महिला की सिफारिश पर शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में इनको केवल 2 मिनट का बोलने का समय मिला और जब ये मंच पर पहुंचे तो मंच पर जाकर इन्होंने बोला, अमेरिका वासी मेरे भाइयों और बहनों, इतना बोलना था कि पूरे पंडाल में 2 मिनट तक तो तालियां ही बजती रहीं। समय पूरा हो गया, लेकिन इतने प्रभावी शब्दों से इनको आगे बोलने का मौका मिला और इन्होंने वेद और वेदांत के विषय में वहाँ के लोगों को बताया। एक बार इनके पास एक व्यक्ति आया और आकर बोला कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन सफलता नहीं मिलती, स्वामी जी मैं क्या करूँ? स्वामी जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर खोजता हूँ, तब तक मेरे इस पालतू कुत्ते को आप थोड़ा टहला लाइए। वो गया और उसे टहला करके वापस आ गया। देखा तो कुत्ता बहुत तेज तेज सांस ले रहा था, अर्थात हाँफ रहा था। तो उन्होंने पूछा कि कुत्ता हाँफ क्यों रहा है और आप तो उनको सामान्य हो, ऐसा क्यों? उसने कहा कि मैं तो सीधा चलता जा रहा था, लेकिन ये कुत्ता आपका कभी इधर भागता था कभी उधर भागता था, इस कारण से ये थक गया। बोले तुम्हारे इस प्रश्न में ही तुम्हारा उत्तर है। क्या उत्तर था? कि जब हम कोई कार्य करते हैं और उस कार्य करते हुए लक्ष्य से भटक कर इधर उधर भागते हैं तो हमें उसमें सफलता नहीं मिलती। जब भी कोई काम करें तो अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें, तब आपको सफलता निश्चित मिलेगी। ये बहुत होशियार थे। एक बार की बात है कि सारे धर्म ग्रंथ रखे हुए थे और उस धर्म ग्रंथ में गीता को सबसे नीचे रख दिया। हमारा जो भारतीय धर्म ग्रंथ है उसको सबसे नीचे रख दिया और इनसे कहा स्वामी जी देखिए आपका धर्म ग्रंथ तो सबसे नीचे रखा हुआ है। बोले ये सारे धर्म ग्रंथों की नींव है, सारे धर्मों का सार है इसमें, इसलिए नींव में रखा हुआ है। तभी उस विद्वान ने क्या किया, उस भगवत गीता को उठा करके सबसे ऊपर रख दिया। बोले स्वामी जी बताइए अब आपका क्या कहना है? बोले अब मेरा ये कहना है कि इस धर्म में ऐसी बातें लिखी हुई हैं, इसका स्थान सबसे ऊपर ही होना चाहिए। ऐसे थे स्वामी विवेकानंद। उनके जन्मदिन को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में 65% से ज़्यादा युवा हैं, इसलिए भारत विश्व का सबसे युवा देश है। और कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवा जिस दिशा में चल देते हैं सब उसी दिशा में चलने लग जाते हैं। युवाओं को चाहिए कि अपने बड़ों के अनुभव से प्रेरणा लें और अपनी पूरी शक्ति का उपयोग अपने समाज के नवनिर्माण में, समाज के बनाने में, समाज को सुंदर बनाने में और देश को मजबूत बनाने में करें। आज के इस अवसर पर हम सबको यही शिक्षा लेनी चाहिए स्वामी जी से कि जो कुछ मेरा है वो मेरे समाज का है, मेरे देश का है। परमात्मा ने मुझे धरती पर कोई अच्छे काम करने के लिए भेजा है तो सदैव मैं उन अच्छे कार्यों में लगा रहूं। भारत माता की जय।